नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन पर और तुला लगन अथवा तुला राशि पर गुरु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। गुरु अपना स्वयं का क्या फल देंगे, क्योंकि तुला लगन से गुरु सप्तम भाव में है। गुरु का राहु के साथ जो चांडाल योग बन रहा है उसका क्या प्रभाव रहेगा तुला लगन तुला राशि पर। शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है गुरु पर, राहु पर, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा। गुरु आपके लगन को ही देख रहे हैं, राशि को देख रहे हैं। तुला राशि पर गुरु की सीधा दृष्टि है। गुरु आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, गुरु का तृतीय भाव पर भी दृष्टि है। तो इन सभी तथ्यों का, इन सभी पॉइंट्स का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। गुरु सप्तम भाव में, अगर संक्षेप में कहूं, ग्रैंड सक्सेस दिलवाते हैं, ग्रैंड इनकम। कैसे गुरु से आपको ग्रैंड सक्सेस, ग्रैंड इनकम कैसे बन सकती है, इस पर भी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन कुछ एक ऐसे भी तथ्य हैं, कुछ एक ऐसी भी बातें हैं, कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे आपको बच के रहना होगा, तभी गुरु आपको वो सक्सेस दिला पाएंगे। अन्यथा आपको हो सकता है, अगर आपने उन चीज़ों पर विचार ना किया, गुरु के विपरीत अगर आपने कार्य किया, तो फिर आपको शायद बाद में पछताना भी पड़े। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत खास और बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार का निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप ऑफिस टाइमिंग में इस पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मैसेज भेज करके पूरी जानकारी मंगवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु जो हैं 22 अप्रैल की सुबह 5:14 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे। गुरु राहु का चांडाल योग बनेगा 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक, जिसमें 5 मई से लेकर 22 जून तक गुरु और राहु का अंशात्मक युति योग काफी करीब होगा। यानी गुरु और राहु जो हैं 6 डिग्री से भी कम अंतर पे होंगे। इस पूरी गोचर के दौरान गुरु जो हैं 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, रेट्रो रहेंगे। गुरु मेष राशि के अंतर्गत अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्रों से गोचर करेंगे। तो नक्षत्रों के अनुसार क्या फल रहेगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब गुरु जो है आपके तुला लगन, क्योंकि आज का ये गोचर जो है केवल और केवल आपके तुला लगन पर आधारित है। हाँ, जिनको अपना लगन ज्ञात नहीं है वो इसे अपनी तुला राशि से देख सकते हैं। तो गुरु जो हैं तुला लगन से सप्तम भाव में आ रहे हैं और सप्तम भाव में गुरु की बहुत ही ज्यादा विस्मयकारी स्थिति बन जाती है, विस्मयकारी परिस्थिति बन जाती है। कैसे? आपको पहले गुरु को समझना होगा, सप्तम भाव को समझना होगा और लगन की भी जो विशेषता है उसको समझना होगा। आपका तुला लगन में जन्म हुआ। अब तुला लगन जो है तराजू यानी बैलेंस, तुला लगन बैलेंस को दर्शाते हैं। तराजू, हर चीज को तोल मोल के बोलना, ये तुला लगन तुला राशि वालों की खासियत है कि हर चीज को बहुत सधे हुए तरीके से तोल मोल करके, उनके जीवन में हर चीज बहुत बैलेंस्ड होती है। बृहस्पति ज्ञान के कारक है, नॉलेज, विजडम, ज्ञान, ये बृहस्पति के नैसर्गिक गुण हैं। तो जाहिर सी बात है तुला लगन में बृहस्पति जब सप्तम भाव में आएंगे और दृष्टि भी रहेगी तुला लगन पर, और सप्तम भाव में भी काल पुरुष कुंडली के अनुसार तुला राशि ही पड़ती है, तो ज्ञान और बैलेंस का एक बहुत ही जबरदस्त मेल होगा। या यूं कह लीजिए कि तुला के तराजू के दोनों पलड़ों में ज्ञान जो है वो तोला जाएगा, यानी ज्ञान का भंडार होगा। गुरु जो है सप्तम भाव में आपके ज्ञान को पूरा करने आते हैं, क्योंकि लगन से सप्तम भाव इसका
पूरक भाव कहा जाता है। सप्तम भाव हमेशा ही लगन को पूर्णता प्रदान करता है। तो जो आपका तराजू है वो ज्ञान से भर जाएगा, दोनों तरफ ज्ञान होगा, एक तरफ नॉलेज, एक तरफ विजडम, एक तरफ गुरु, एक तरफ ज्ञान और धर्म। सप्तम भाव में बृहस्पति जो हैं आपको धर्म परायण बनाते हैं, धर्म के प्रति आपकी आस्था को और ज्यादा दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, आप धर्म के पूरे पालक बनते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आप बहुत ज्यादा कट्टर धार्मिक हो जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो धर्म और ज्ञान के कारक ग्रह गुरु जब सप्तम भाव में आते हैं तो ये जरूरत से ज्यादा आपको धर्मपरायण, आपको जरूरत से ज्यादा सदाचारी, विद्वान और इसके अलावा गुरु जो हैं मान सम्मान बढ़ाते हैं, धन और सम्मान की वृद्धि करते हैं, वैभव की वृद्धि करते हैं, सुखों की वृद्धि करते हैं। सप्तम भाव ना केवल दाम्पत्य का है, हम दाम्पत्य पर भी चर्चा करेंगे कि गुरु का सप्तम भाव में दाम्पत्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाम्पत्य के अलावा सप्तम भाव जो है ये व्यापार का भी भाव माना गया है। कारण क्योंकि दशम से दशम है, 10वें से 10वां, अतः भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार ये जो है दशम भाव का 10वां होने के नाते व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपको नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं। चौथे से चौथा होने के नाते, चतुर्थ से चतुर्थ होने के नाते ये भाव प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है। विद्या में, पढ़ाई में, एजुकेशन में आपको सक्सेस दिलाता है और कई प्रकार से आपको लाभ करवाता है। इवन स्त्री धन भी आपको मिलता है, यानी ये सप्तम भाव जो है दाम्पत्य का होने के नाते आपको स्त्री धन की बरकत करता है, स्त्री धन की वृद्धि करता है। तो ये तो है गुरु के पॉजिटिव पॉइंट्स। गुरु जो है सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, अब देखिए ज्ञान और धर्म जहां आ जाए वहां कहीं ना कहीं दाम्पत्य की हानि होती है। सप्तम भाव और वैसे भी जो तुला राशि है ये रूप, सज्जा, प्रेम, सौंदर्य, कला, इन चीजों की कारक राशि मानी गई है क्योंकि इसके स्वामी जो हैं वो शुक्र माने गए हैं। तो शुक्र जो हैं इन चीजों के, प्रेम के पुजारी हैं शुक्र, प्रेम के प्रतीक माने गए हैं शुक्र। वहीं गुरु ज्ञान के प्रतीक माने गए हैं। तो प्रेम और ज्ञान का परस्पर कोई मिलन नहीं बनता। जहां प्रेम हो वहां ज्ञान नहीं चाहिए या नहीं होता, जहां ज्ञान हो वहां प्रेम नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा, ये जो प्रेम और ज्ञान है ये मैं बात कर रहा हूं आजकल के कलयुगी प्रेम और ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। एक ज्ञान होता है या एक प्रेम होता है दैवीय प्रेम, वो एक अलग प्रकार का प्रेम है, वो एक भव्य प्रेम है, भव्य ज्ञान है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। तो कलयुग में जो प्रेम और ज्ञान है इसका मिलन नहीं हो सकता। सप्तम भाव दाम्पत्य का है, बृहस्पति यहां बैठे हैं। बृहस्पति जरूरत से ज्यादा धार्मिक होना, जरूरत से ज्यादा धर्मपरायण होना कई बार आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता का कारण बन जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब यहां गुरु और राहु का चांडाल योग भी है, उस पर भी हम बात करेंगे। और सप्तम भाव काम त्रिकोण में भी आता है, यह बात भी आपको बताना जरूरी है। काम त्रिकोण यानी तीसरा, 7वां और 11वां भाव जो है ये काम त्रिकोण की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पे भी गुरु का आना आपके दाम्पत्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। लेकिन हाँ, गुरु, अब बात करेंगे गुरु और राहु का जो चांडाल योग बनेगा खास करके 5 मई से लेके 22 जून तक। वैसे तो ये चांडाल योग 30 अक्टूबर तक बना रहेगा। गुरु और राहु के चांडाल योग से क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरु और राहु, अब गुरु जो हैं वो सदाचारी हैं, ज्ञान के पुजारी हैं, धर्म के पुजारी हैं, धर्म के पालक हैं, धर्म पर आचरण करने वाले हैं। लेकिन राहु बिल्कुल इसके विपरीत अधर्मी है। जहां गुरु प्योर 24 कैरेट खरा सोना है, वहीं राहु उस 24 कैरेट खरे सोने को भी जंग लगाने वाले हैं, 24 कैरेट खरे सोने पर भी दाग लगाने वाले हैं। जहां बृहस्पति धर्मी है
वहीं राहु विधर्मी है, राहु धर्म को बिगाड़ने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सप्तम भाव में आपके जब धर्म को बिगाड़ेंगे तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनेंगे, आपका ध्यान भटकाएंगे, पर स्त्रियों में आपका ध्यान भटकेगा, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होगी, वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन में कलह और क्लेश बढ़ेगा। और राहु आपके यहां पर, राहु जो हैं ये आपके दाम्पत्य जीवन में हर प्रकार से उथल पुथल मचाने के लिए काफी हैं। पत्नी की सेहत को भी ये खराब करते हैं, वाइफ की हेल्थ को भी डाउन करते हैं। इसके बाद शनि की पंचम भाव से भी दृष्टि है। अब शनि जो है पंचम भाव से जो देख रहे हैं, कहने को तो पंचम भाव प्रेम भाव माना गया, लेकिन शनि का जो प्रेम है ये सच्चा और शुद्ध प्रेम नहीं होता। तो शनि की भी पंचम भाव से जो दृष्टि है, ये पहली बात तो आपको गलत प्रेम में फंसाती है। गलत प्रेम से मतलब अनैतिक प्रेम, अमान्य प्रेम, जिसका समाज में कोई मान्यता नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप। उसके बाद शनि की दृष्टि जो है, शनि सेपरेटिव कारक माने गए हैं। तो शनि की दृष्टि, कोई इसमें दो राय नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि शनि की दृष्टि सेपरेशन दे दे, डिवोर्स तक की नौबत ले आए। और ये दृष्टि जो है, इसकी वजह जो है वो आपके अनैतिक प्रेम संबंधों की वजह से ये स्थिति बन सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। तो बृहस्पति तो यहां फिर भी शुभ है, बृहस्पति तो फिर भी यहां ठीक ठाक बढ़िया फल देते हैं, लेकिन शनि और राहु जो हैं आपके, इस शनि और राहु का जो प्रभाव है वो नेगेटिव है। अब बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि सीधा आपके लगन पर है। अब लगन पर जो बृहस्पति की दृष्टि है ये भी आपको रिलीजियस बनाती है, धर्म के प्रति आपकी आस्था को और ज्यादा मजबूत करती है, मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा दिलाती है। लेकिन ये केवल और केवल बृहस्पति की दृष्टि की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर बृहस्पति राहु और शनि के चंगुल में फंस जाते हैं तो फिर अपयश भी दिलवा सकती है, क्योंकि अगर आप अनैतिक संबंधों में फंसते हैं तो उसके बाद फिर अपयश ही मिलेगा। बृहस्पति की तीसरी दृष्टि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है आपके तृतीय भाव पर है। अब तृतीय भाव भाई बंधुओं का है, तो भाई बंधुओं से, और बृहस्पति अपनी राशि को देख रहे हैं, तो भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा, यात्रा आदि के योग चलते रहेंगे, यात्राओं से आपको लाभ भी होगा, हार्ड वर्क यानी मेहनत का भी आपको फल मिलेगा। तो तीसरी दृष्टि बृहस्पति की शुभ है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति स्वयं अपनी राशि धनु राशि को देख रहे हैं। उसके बाद बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके सीधा इनकम हाउस पे जा रही है, जहां पर बृहस्पति के मित्र ग्रह सूर्य की राशि है, सिंह राशि है। और बृहस्पति और सूर्य दोनों ही परम मित्र हैं। बृहस्पति और सूर्य दोनों ही रॉयल प्लैनेट माने गए। रॉयल का मतलब है जो कुछ भी देंगे ग्रैंड देंगे। अब जो इनकम हाउस है, गेन हाउस है, सक्सेस हाउस है, 11वां भाव जो है इच्छा पूर्ति का भाव माना गया है। तो आपको ग्रैंड सक्सेस, ग्रैंड इनकम, ग्रैंड बिजनेस आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और ये इच्छाएं छोटी मोटी इच्छाएं नहीं होंगी, बड़े स्तर की इच्छाएं होंगी, बड़े लोगों के साथ आपका मेल जोल होगा, सरकारी कार्य आपके संपन्न होंगे, सरकारी अफसरों से आपका मेल मिलाप बनेगा, बड़े नेताओं से आपका मेल मिलाप बनेगा, और उनके माध्यम से आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वो सफल भी होंगे। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि लाभ स्थान पर ह्यूज इनकम, ह्यूज सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस दिलवाती है। इसके बाद नक्षत्रों की बात कर लें तो 22 अप्रैल को ही बृहस्पति केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे, और बृहस्पति केतु के नक्षत्र में नेम फेम दिलवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेम फेम बनता है, आपके अधिकार क्षेत्र की वृद्धि करते हैं, मेहनत भी आपसे करवाते हैं। लेकिन केतु थोड़े से चलायमान ग्रह, अनस्टेबिलिटी भी देते हैं, और बिना सोचे समझे निर्णय लेने से, क्विक डिसीजंस लेने से आपको नुकसान भी करवा सकते हैं। इसके बाद 21 जून को फिर बृहस्पति भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, और शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र क्योंकि आपके लगन के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आर्ट्स, म्यूजिक, कला,
साहित्य, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, इन क्षेत्रों से भरपूर धन लाभ होगा, इन क्षेत्रों से भरपूर सफलता प्राप्त होगी। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं तो धन हानि, स्वास्थ्य हानि भी करते हैं, धोखा भी मिल सकता है, आपके साथ चीटिंग या फ्रॉड भी हो सकता है, और इसके अलावा आपको आंखों संबंधी या स्किन संबंधी, चर्म संबंधी रोग भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का। इसके बाद 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक बृहस्पति वक्री रहेंगे, वापस 3 फरवरी 2024 को फिर से भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, और 17 अप्रैल को बृहस्पति जो है कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभेश हैं, तो सूर्य के नक्षत्र में वही सेम रिजल्ट जो बृहस्पति दृष्टि के द्वारा आपको दे रहे हैं, यानी ग्रैंड सक्सेस दिलवाएंगे, ग्रैंड इनकम होगी, बड़े बड़े लोगों से मेल मिलाप होगा, सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यानी बृहस्पति की दृष्टि ले लीजिए या बृहस्पति का सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश ले लीजिए, ये आपको बहुत जबरदस्त तरीके से सफलता दिलवाएगा। अब हमें बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि बृहस्पति आपको दिल खोल करके शुभ फल प्रदान करें तो आपको अनैतिक संबंधों से दूर रहना होगा, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना होगा, वरना बृहस्पति का सारा फल विपरीत हो जाएगा। जो आपको मान सम्मान मिलना था वो अपयश में परिवर्तित हो जाएगा, जो आपको दाम्पत्य सुख मिलना था वही आपके वियोग में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि अनैतिक संबंधों के चलते आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हो सकता है। तो आपको इनसे दूर रहना होगा, और बृहस्पति के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आपको हर गुरुवार के दिन आप चाहें तो पीपल को जल दे सकते हैं, आप रोजाना केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, और भी बृहस्पति को शुभ करने के लिए आप चाहें तो गुरुवार के व्रत भी रख सकते हैं। तो इससे बृहस्पति के शुभ फलों में वृद्धि होगी, और गौ सेवा भी आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। गौ माता की सेवा करने से भी बृहस्पति और शुक्र दोनों के फल जो है शुभ होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।